ओम माँ अथ सिंदूरम। देखिए सिंदूर गजानन गणेश को, एक तो ये जो चंदन है अष्टगंध चंदन, रक्त चंदन, और ये आप सिंदूर गजानन गणेश को अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम कामदम मोक्षदम चैवा सिंदूरम प्रतिगीयताम। जो सिंदूर अर्पण करता है, महिला हो या पुरुष हो, वो जो है अखंड दाम्पत्य जीवन को अपने जो है सुखद बनाते हैं, और ख़ास करके महिलाएं माताएं का जो सौभाग्य है वो अखंड रहता है। हरि ओम माँ सिंदूरम शोभनम रक्तम सिंदूरी शूद्ना सुब्बात प्रमियः पतयन्ति जिह्वाः घृतस्य धारा अरुखोब्बाजी काष्ठन भिन्दन नोर्मिभिः पिन्वमानः सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम कामदम मोक्षदम चैव सिंदूरम सिंदूरान्ते समर्पयामि अथ नानदिव्यन्ते समर्पयामि अथ सुगन्धिद्रव्य। हरि ओम ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सुगन्धिभ्यान्ते समर्पयामि। हरि ओम मा अथ धूपोमाघ्रापयामि। अब हमने जो है पूजा के मध्य में आ गए हैं, तो आप जो है जब पूजा करें, आपको मंत्र नहीं है, पता नहीं कुछ है, तो आप सिर्फ ओम गंग गणपतये नमः करते रहिए। जैसे कि दूब हम चढ़ाते हैं, तुलसी नहीं चढ़ाते हैं, तो इसके विषय में भी आपको मैं बताऊंगा कि दूब क्यों नहीं चढ़ाते हैं, और वो दूब क्यों चढ़ाते हैं, और तुलसी दल क्यों नहीं चढ़ाते हैं, या तुलसी पत्र क्यों नहीं चढ़ाते हैं। हरि ओम माँ धूरसि धुर्ब धुर्बंतन धुर्बजम भयन धुर्बा महादेवा नाम शिवनितम गुंसस्नितमं पवृतमंजुष्टतमं देवहूतमं माँ दुग्धुपान्ते समर्पयामि हस्तो प्रक्षाल्या नैवेद्यम निवेदयामि। अब आप जो है नैवेद्य चढ़ाएंगे। हरि ओम मानाभ्या आसी दंतरिक्षगुंशेष्णोर्द्योः समवर्तता पद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्ना त्वदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पयेत्। हम देखिए प्रसाद चढ़ाते हैं और कहते क्या है, त्वदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे प्रभु आपकी ही वस्तु है और आपको ही दे रहे हैं। और सच मानिए तो हमारी आपकी कोई क्षमता नहीं कि फल फूल या आदि चीज़ें हम पैदा कर सके, ये प्रकृति की चीज़ है और प्रकृति को ही दे रहे हैं। हम अपना क्या दे रहे हैं, अपनी श्रद्धा, अपनी निष्ठा, अपनी जो है भावुकता, भाव, ये अर्पण कर रहे हैं। तो पूजा में भाव आपका विशेष होना चाहिए। हरि ओम मा नैवेद्यांते समर्पयामि आचमन्यम जलंते समर्पयामि प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यनुमुदते समर्पयामि। हरि ओम मा अथ ऋतुफलम। अब ऐसे अपन जो है फल चढ़ाएंगे। हरि ओम मा इदम फलम मया देव्यस्थापितं पुरतस्तवा तेन मे सफलावोप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि। हरि ओम मा ऋतुफलं समर्पयामि। ओम जाहा फल निर्जा अफला अपुक्पा जस्पिणी बृहस्पते प्रसुतास्तानो मुंचन त्वगुंहसः इदम फलं मया देव्यस्थापितं पुरतस्तवा तेन मे सफलावोप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि। ऋतुफलं समर्पयामि आचमनीयं जलंते समर्पयामि। अब आप जो है ऐसे आचमन कराएंगे। आचमनीयम जलंते समर्पयामि। चूँकि फल के बाद जो है जल की मात्रा बहुत कम रहती है, इसलिए जल कम पिएंगे। इसके बाद आप जो है ते समर्पयामि अथ करुद्वर्थनार्थे चंदनम। हम ये करुद्वर्थनार्थे चंदन यानी दोनों हाथों से, दोनों करों से जो है उनको निवेदन करते हैं। किससे? चंदन से। क्योंकि चंदन है क्या? चंदनम तो महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन हमारे जो है आपदा का हरण करता है, पाप को नष्ट करता है और लक्ष्मी हमें प्रदान करता है। और चंदनम शोभनम, और चंदन यदि ललाट में लगा हुआ हो व्यक्ति के तो अति शोभायमान होता है। तो इस तरह से दोनों कर से करेंगे, ऐसे लेंगे। और श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठा चंदनम प्रियंते समर्पयामि। हरि ओम मा अथ हरि ओम मा मुखवासार्थे सफलतांबूल पुंगी फलम। और इस तरह से आप जो है लौंग इलायची सुपारी के साथ जो है भगवान को पुंगी फल अर्पित करेंगे। हरि ओम माँ पुंगे फलम मया दिव्यम नागवल्ली दलयुतम। और ध्यान रखेंगे ये अग्रभाग और ये डंठल बहुत ही जो है भगवान को हार्ड लगता है, तो इसको तोड़ देते हैं और पान को ऐसे बनाते हैं। पुंगे फलम मया दिव्यम नागवल्ली दलयुतम एलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यतम सफलतांबूल पुंगी फलंते समर्पयामि।
पंडित जी, जब से हमने गणपति को यहाँ स्थापित जी। किया है, आप रोजाना हमें उसके महत्व के बारे में बता रहे हैं। जी। कल आपने दूसरे दिन की महत्वता के बारे में बताया, तो आज तीसरा दिन है, तो आज की पूजा का महत्व क्या है वो भी जरा बताएं। देखिए, आज की पूजा का आज तीसरा दिन होता है जी। और तीसरा दिन थोड़ा सा जो है विशेष प्रधान होता है। प्रधान इसलिए होता है कि माँ गौरी के साथ गजानन का आज पूजन होता है। और आप इस चीज़ को तो जानते हैं, कहते हैं कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। यदि कोई भी संतान अपनी माँ के साथ हो तो उसको पृथ्वी का सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी जो है कहते हैं कि हर्ष अनुभूति होती है। कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। जब जननी के साथ में, जब माँ के साथ में कोई होता है तो स्वर्ग से ऊपर जो है उठ करके अपने सुख का अनुभव करता है। तो आज तीसरे दिन माँ गौरी के साथ गजानन गणपत का पूजन है। यह बड़ा खास है और विशेष है। और आज प्रसन्नता के दिन यदि भगवान गजानन गणेश का कोई थोड़ा सा भी जाप कर ले और थोड़ा सा भी किसी प्रकार का जो है पाठ कर ले, तो समझिए भगवान गजानन गणेश उसके मनोकामना को 100% परिपूर्ण करते हैं। और जैसा कि मैं बता रहा था कि तुलसी क्यों नहीं चढ़ती है, तो तुलसी की लगभग मेरे ख्याल से कथा पता होगी, नहीं पता है तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में ही ये 2 शब्दों में बता दूं कि माँ तुलसी ने भगवान गजानन गणेश को विवाह का प्रस्ताव किया, मतलब दिया था। विवाह के लिए उनने आग्रह किया था भगवान गजानन गणेश से, तो भगवान गजानन गणेश ने जो है विवाह करने से मना कर दिया। तो इस पे जो है तुलसी जी कुपित हो गई और कुपित हो करके गजानन गणेश को श्राप दिया कि तुम्हारे एक नहीं 2-2 विवाह होंगे। इसलिए उनकी 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। फिर गजानन गणेश ने भी उनको जो है श्राप दिया कि आप आज की तारीख से हमारे जो है ऊपर नहीं चढ़ेंगी, हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन विष्णु कृष्ण आदि तुम्हें जो वैष्णव होंगे वो स्वीकार करेंगे, उनके यहाँ चढ़ोगी। और उनने एक श्राप ये दिया था कि तुम जो है राक्षस की पत्नी बनोगी। तो जो है राक्षस की पत्नी बनी, तो ये उनका संवाद ऐसा हुआ, इसलिए तुलसी नहीं चढ़ती। तो हाँ जी पंडित जी, अब आरती का समय हो गया है, हाँ, तो पूजा बस आरती करवाते हैं पंडित बिल्कुल जी से। बिल्कुल, बस थोड़ा सा रह गया जो। इसके बाद जो है हरि ओम मां समर्पयामि अथ दक्षिणा द्रव्यम। अरविंद जी, जो आज हम तीसरे दिन की पूजा कर रहे हैं, सेम वही क्रम है जो हमने 2 दिन किया है? नहीं, अभी वो निकालता हूँ, वो बंद है ना अभी। अच्छा अच्छा, तस्मै विधे मारी ओम मां हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरत्नसजं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मां आवाहदक्ष दिव्यांते समर्पयामि। ये अखंड श्रीफल है और ये आप पूजन में यदि कोई चीज़ नहीं चढ़ा पाए हैं, किसी चीज़ की त्रुटि रह गई है, तो आप इसको अर्पित करें। और इसको अर्पित करने का तरीका यही होता है, जैसा मैंने पकड़ रखा है ऐसे ही आप देवता की तरफ ऐसे करेंगे, क्योंकि ये उनका मुख है। जो भी कुछ हम कहते हैं, जो भी कुछ प्रार्थना करते हैं, ये अखंड श्रीफल सुनते हैं और फिर हमारी उस मनोकामना को पूर्ण करते हैं।